हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग गूगल एड्स के एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, हम लोग समझने वाले हैं इनहांस्ड कन्वर्जन्स को। इनहांस्ड कन्वर्जन्स किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से हम लोग इनहांस्ड कन्वर्जन को सेटअप कर सकते हैं, क्या डिफरेंट तरीके हैं इनहांस्ड कन्वर्जन्स को सेटअप करने के। इन सभी चीज़ों को काफ़ी डिटेल में हम लोग आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो गूगल एड्स को इन डेप्थ समझना चाहते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनहांस्ड कन्वर्जन क्या होता है, क्योंकि हम सभी लोग कन्वर्जन्स को समझते हैं कि मान के चलते हैं, जैसे मैं अगर कन्वर्जन्स के बेसिक्स आपको बताऊं, क्योंकि ये भी समझना जरूरी है कि आपको पहले कन्वर्जन्स पता हो और उसके बाद आप इनहांस्ड कन्वर्जन्स को और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो अभी तक हम लोग कन्वर्जन्स को क्या समझते हैं कि जैसे हमारे पास एक लैंडिंग पेज है और इसके ऊपर कोई फॉर्म है और कोई बंदा इस फॉर्म को फिल करता है और फॉर्म को फिल करने के बाद वो थैंक यू पेज के ऊपर जाता है। तो थैंक यू पेज के ऊपर जो हमारा कन्वर्जन कोड होता है, कन्वर्जन टैग होता है गूगल एड्स का, उसको हम लोग यहां पर हमारे थैंक यू पेज के ऊपर फायर कर देते हैं, जिससे कि गूगल एड्स के सिस्टम में हमें कन्वर्जन जो है वो ट्रैक हो जाते हैं कि भाई एक बंदे ने फॉर्म भरा, वो थैंक यू पेज पे गया और थैंक यू पेज के लोड होने पर, जब थैंक यू पेज हमारा लोड होता है तो उसके साथ हम लोग एक कन्वर्जन का कोड भी फायर कर देते हैं जो हमें गूगल एड्स से मिलता है। और जब वो कन्वर्जन का कोड फायर होता है तो गूगल एड्स में हमें पता चल जाता है कि हमारे पास एक कन्वर्जन हुआ है। ये तो एक तरीका है कन्वर्जन्स डिफाइन करने का, कन्वर्जन्स को बनाने का, ठीक है। उसके बाद इनहांस्ड कन्वर्जन आया था। दूसरा तरीका ये भी है कन्वर्जन्स बनाने का कि आप लोग क्या करते थे कि गूगल एनालिटिक्स के अंदर आप अपने गोल्स डिफाइन कर लेते थे। यूनिवर्सल एनालिटिक्स की अगर मैं बात करूं, गोल्स डिफाइन कर लेते थे, फिर उन गोल्स को आप कन्वर्जन्स बनाकर गूगल एड्स के सिस्टम में इंपोर्ट कर लेते थे। वो भी एक तरीका था। तीसरा तरीका जो गूगल एनालिटिक्स 4 के रिस्पेक्ट में है वो ये है कि आपके पास गूगल एनालिटिक्स 4 में इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स को आप कन्वर्जन्स बना देते हो और फिर गूगल एनालिटिक्स 4 से कन्वर्जन्स को आप गूगल एड्स के अंदर इंपोर्ट कर लेते हो। हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इनहांस्ड कन्वर्जन्स की, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि कन्वर्जन्स क्या होते हैं, ठीक है। और एक और बात, इनहांस्ड कन्वर्जन आपके इस पहले वाले मेथड पे काम करता है। मतलब अगर आपने कन्वर्जन टैग गूगल एड से लेकर जो आपका थैंक यू पेज है उसके ऊपर कन्वर्जन्स फायर किया है, कन्वर्जन टैग फायर किया है, तो उस पर्टिकुलर केस में ही आपका इनहांस्ड कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट जो है वो लागू होगा। अगर आप कन्वर्जन्स को गूगल एनालिटिक्स से इंपोर्ट करके लाए हैं तो वहां पर आपका इनहांस्ड कन्वर्जन जो है वो यूज नहीं होगा। तो अब समझते हैं इनहांस्ड कन्वर्जन का मतलब क्या है और इनहांस्ड कन्वर्जन को सेटअप करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी, ठीक है। तो गाइस, यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि एक यूजर जो है वो गूगल में लॉग्ड इन है। देखो, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। मैं क्या मान के चल रहा हूं कि यूजर जो है वो गूगल में लॉग इन है, मतलब गूगल आईडी से अपनी लॉग इन है। ऐसा नहीं इनकॉग्निटो मोड में है या लॉग इन नहीं है, ठीक है। वो गूगल में लॉग्ड इन है और लॉग्ड इन होने के बाद वो क्या करता है, या तो वो गूगल सर्च में हमारा ऐड देखता है या फिर वो यूट्यूब पे हमारा ऐड देखता है, ऐड के ऊपर क्लिक करता है और हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर जाता है। अब लैंडिंग पेज के ऊपर वो कन्वर्जन करता है। कहने का सीधा सा मतलब कि वो अपनी जो इंफॉर्मेशन, जो भी हम उससे लैंडिंग पेज के ऊपर मांग रहे हैं, नेम, फोन नंबर, ईमेल, वो इंफॉर्मेशन वो वहां पर डालता है। अब वो इंफॉर्मेशन हैश होती है। हैश का सीधा सा मतलब क्या है? हैश का मतलब यहां पर आप ऐसे समझो इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहती हो, किसी को दिखेगी नहीं, है ना। वो हैश्ड इंफॉर्मेशन वापस जो है वो गूगल एड्स के सिस्टम में जाती है, ठीक है। क्योंकि ये इंफॉर्मेशन कहां पर थी? ये इंफॉर्मेशन तो हमारी वेबसाइट के ऊपर थी और हमारी वेबसाइट के ऊपर ही जो है वो कन्वर्जन टैग लगा होता है। तो अभी तक कन्वर्जन टैग गूगल एड्स के सिस्टम को क्या इंफॉर्मेशन भेज रहा था कि भाई देखो एक कन्वर्जन हुआ, लेकिन अब गूगल एड्स के सिस्टम को वो कन्वर्जन के साथ कुछ और इनहांस्ड इंफॉर्मेशन भेज रहा है। और वो इनहांस्ड इंफॉर्मेशन है कि देखो भैया, ये बंदा जो इस पेज के ऊपर गया था, इसका नेम, ईमेल, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में है, किसी को दिखेगी नहीं, आप ऐसा मत समझिए कि वो दिखेगा, ठीक है। नेम, ईमेल और ये इंफॉर्मेशन भी गूगल एड्स के सिस्टम में जा रही है विद दैट कन्वर्जन टैग, ठीक है। उस कन्वर्जन कोड के साथ ये इंफॉर्मेशन जा रही है हैश्ड फॉर्म में और वो मैप करी जाती है, एक तरीके से मैच होती है। वो जो लोग लॉगिन थे गूगल के ऊपर, जैसे ये वाला बंदा था, इससे मैच हो गया। अगर वो इससे मैच हो जाएगी तो गूगल को समझ में आ जाएगा कि अच्छा भाई ये देखो एक उमर बंदा था जो गूगल में लॉगिन था और इसने जो है वो कन्वर्जन किया। तो अब उमर की जो एक्टिविटीज हैं
वो तो क्योंकि गूगल को पता है कि भाई मैं क्या करता हूं गूगल के ऊपर, क्योंकि मेरा तो एक गूगल अकाउंट भी है और उसको पता है कि मैं कहां से लॉग्ड इन हूं, क्या कर रहा हूं, मैं किस टाइप की वेबसाइट्स को विजिट कर रहा हूं, मेरा इंटरेस्ट क्या है, डेमोग्राफिक्स रिलेटेड, मेरी लोकेशन रिलेटेड, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन गूगल के सिस्टम के पास है। तो अब गूगल और बेहतर तरीके से बात समझ पा रहा है कि जो कन्वर्जन करने वाला बंदा था वो कौन था, उसके एट्रीब्यूट्स क्या थे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, ये अब गूगल को समझ में आ गया। तो अब गूगल को केवल यही नहीं पता है कि कन्वर्जन हुआ, अलॉन्ग विद दैट, क्योंकि जिस बंदे ने कन्वर्जन किया उसकी इंफॉर्मेशन भी गूगल एड्स के सिस्टम में है और वो मैप हो गई, क्योंकि वो बंदा लॉगिन था। तो अब गूगल को समझ में आ गया, अच्छा इस बंदे ने कन्वर्जन किया, तो उस जैसे और कन्वर्जन्स लाने के लिए गूगल को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि अब उसको चीजें पता है कि किस टाइप के लोग जो है वो कन्वर्जन्स कर सकते हैं। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट है इनहांस्ड कन्वर्जन का। अब इनहांस्ड कन्वर्जन्स को सेटअप करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है, देखो सबसे पहली चीज, आपकी वेबसाइट पे साइट वाइड रीमार्केटिंग कोड लगा होना चाहिए। साइट वाइड का मतलब पूरी वेबसाइट के ऊपर, ऑल पेजेस के ऊपर रीमार्केटिंग कोड लगा होना चाहिए, या फिर जीटीएम का कोड लगा होना चाहिए। कोई एक भी लगा हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपका कन्वर्जन बनेगा वो गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग की हेल्प से बनेगा। ऐसा नहीं करना है आपको कि आप एनालिटिक्स से जो कन्वर्जन्स लेकर आए उस पर आप इनहांस्ड कन्वर्जन्स नहीं सेटअप कर सकते, ऑप्शन ही नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तो गूगल एड्स का जो कन्वर्जन ट्रैकिंग वाला कोड होता है, जब आप वहां से कन्वर्जन्स बनाने की कोशिश करेंगे, भाई मैं कन्वर्जन बना रहा हूं, ये जो ट्रैकिंग कोड है या मैं उस कंडीशन पे फायर कर दूंगा थैंक यू पेज के ऊपर, हमारा कन्वर्जन जो है वो गूगल एड्स के अंदर ट्रैक हो जाएगा। तो गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग को जब आप यूज करेंगे तभी आप इस चीज को कर पाएंगे, ठीक है। और ये किसके साथ काम करता है, जहां पर यूजर की इंफॉर्मेशन हो, जैसे लीड्स कैप्चर हो रही हैं या परचेज जो है वो एक कन्वर्जन हो रहा है। अब बटन क्लिक पे तो कोई यूजर की इंफॉर्मेशन होगी नहीं, भाई इंफॉर्मेशन मैप होगी तो होगी क्या, यहां बंदा तो लॉगिन है, ठीक है, यहां बंदा लॉगिन है, बट अगर कोई इसने इंफॉर्मेशन दी ही नहीं तो वो मैपिंग कैसे होगी। तो बात समझ रहे हैं आप। तो उसके लिए ऐसे कन्वर्जन्स होने जरूरी हैं, मतलब ऐसे कन्वर्जन्स के लिए हम लोग इनहांस्ड कन्वर्जन्स सेटअप कर सकते हैं जिन कन्वर्जन्स में जो यूजर है वो अपनी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन देता है। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई कि कन्वर्जन्स क्या होते हैं, इनहांस्ड एक एडिशनल फीचर गूगल क्यों लेकर आया, ताकि और बेहतर तरीके से जो कन्वर्जन बेस्ड डेटा है उसको वो यूटिलाइज कर सके, और क्या लिमिटेशंस हैं ये भी हमें समझ में आ गई। अब चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग कन्वर्जन्स सेटअप कर सकते हैं। तो एक कन्वर्जन मैंने थैंक यू पेज का ऑलरेडी बना रखा है, उसी में एडिशनली मैं जाकर आपको इनहांस्ड कन्वर्जन किस तरीके से सेटअप करते हैं वो मैं दिखा देता हूं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं सीधे हम लोग गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस यहां पर मैं एक अकाउंट में आ चुका हूं, ठीक है। अब आप देखो यहां पर एक कन्वर्जन एक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, सबमिट लीड फॉर्म, ठीक है। तो एक लैंडिंग पेज है, उसके ऊपर एक लीड फॉर्म है, उसको कोई सबमिट करता है तो ये वो एक कन्वर्जन एक्शन है, और यहां से हम लोगों ने कन्वर्जन का कोड लेकर ऑलरेडी वेबसाइट के ऊपर लगाया हुआ है और काफी टाइम से हम एड्स रन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो जैसे कल का है ये, तो 8 कन्वर्जन, 8 लीड जो है वो कैप्चर हुई हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस कन्वर्जन एक्शन के ऊपर जाएंगे, आप इनहांस्ड कन्वर्जन सेटअप करना है हमें, है ना। तो आप देखो यहां आपको इनहांस्ड कन्वर्जन का ऑप्शन दिख रहा है, आप इसके ऊपर जाओगे, आप टर्न ऑन इनहांस्ड कन्वर्जन करोगे। देखो एपीआई काफी एडवांस चीज है, मैं उसकी अभी बात नहीं कर रहा हूं। ग्लोबल साइट टैग और जीटीएम आपको यहां पर दिख रहा है, इसको हम लोग यूज करेंगे। और एक और ऑप्शन आपको यहां पर दिखता है जो कि ऑटोमेटिक सेटअप होता है, जो कि सबसे सेफ है, बड़ा इजी है उसको सेटअप करना, ठीक है। बट वो ऑप्शन आपको हर एड अकाउंट में, हर टाइप के कन्वर्जन्स में आपको नहीं दिखेगा। तो मैं यहां पर अगर आपको दिखा दूं, देखो automatic enhanced conversion is only available in some Google Ads account. If this option isn't available to you, you can manually implement enhanced conversions using methods which require you to edit code on your page. अब कोड को एडिट करने की बात हो रही है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ना डेवलपर की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, वरना आप गलती कर जाओगे। मैं आपको बता दूंगा कि कहां पर आपको डेवलपर की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहां पर आ जाता हूं। अब टर्न ऑन एनहांस्ड कन्वर्जन्स है, एपीआई समथिंग एडवांस्ड, उसकी अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हमारा काम इसी से हो जाएगा, ग्लोबल साइट टैग या जीटीएम से। तो मैंने जीटीएम लगा रखा है इस वेबसाइट के ऊपर, तो मैं जीटीएम यहां पर सेलेक्ट कर लूंगा, नेक्स्ट करूंगा, ये हमसे हमारी वेबसाइट पूछेगा, ठीक है, जिस वेबसाइट के ऊपर ये कन्वर्जन ऑलरेडी बना हुआ है। तो मैं वो वेबसाइट जल्दी से एंटर कर देता हूं। तो यहां पर मैंने वेबसाइट एंटर कर दी, अब मैं चेक यूआरएल करता हूं यहां पर, ठीक है।
और ये एक तरीके से कंफर्मेशन कर रहा है, एक तरीके से ऑथराइजेशन जो है उसको चेक कर रहा है, और उसके बाद हमें जीटीएम ओपन कर लेना है यहाँ से, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर जीटीएम के ऊपर आ चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये वो वाला कन्वर्जन है जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो मैं कन्वर्जन के ऊपर जाऊंगा, ठीक है। जो हमारा कन्वर्जन है उसके ऊपर मैं जाऊंगा, और यहाँ पर आप देखो वही सारा कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेवल है जो मेरा यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने पहले ऑलरेडी से कन्वर्जन जो है वो बना के रखा हुआ था। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इंक्लूड यूजर प्रोवाइडेड डेटा फ्रॉम योर वेबसाइट। जो मैं हैशिंग की बात कर रहा था कि आपका जो कन्वर्जन पेज है, लैंडिंग पेज है, वहां पर जो फॉर्म है, वहां से जो इंफॉर्मेशन है वो अलोंग विद दिस टैग गूगल एड्स के सिस्टम में आपको पुश करनी है इनक्रिप्टेड फॉर्म में, ठीक है। तो यहां पर मुझे इंक्लूड करना है, और यहां पर हमें जाना है वेरिएबल्स में, ठीक है। यूजर प्रोवाइडेड डेटा वेरिएबल टाइप आपको यहां पर दिख रहा है, ठीक है। नाम आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। अब मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन है यहां पर, और कोड वाली कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब अगर आप यहां पर आ जाओ तो प्रॉपर पूरा एक गूगल का डॉक्यूमेंटेशन है। मैं अगर आपको यहां पर दिखाऊं तो एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन है कि किस तरीके से ये जो इंफॉर्मेशन ये यहां पर मांग रहा है, जो आपके लैंडिंग पेज के ऊपर कैसे आप ईमेल कैप्चर कर रहे हो, फोन कैप्चर कर रहे हो, ये सारी जो इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं यहां पर, ये आप किस तरीके से फेच आउट कर सकते हो मैनुअली विद द हेल्प ऑफ गूगल टैग मैनेजर। ये पूरी इन्होंने यहां पर दे रखी, ठीक है। और दो तरीके हैं जिनकी हेल्प से हम लोग इसको सेटअप करते हैं, जैसे एक मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन है, एक कोड वाला है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैनुअल कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर डॉक्यूमेंटेशन में क्या लिखा हुआ है, सेटअप एनहांस्ड कन्वर्जन्स मैनुअली यूजिंग जीटीएम। मैं डॉक्यूमेंटेशन इसलिए आपको दिखा रहा हूं क्योंकि बाद में भी आप इसको पढ़ के बहुत कुछ समझ सकते हैं, ठीक है। तो एनहांस्ड कन्वर्जन्स को मैनुअली जीटीएम की हेल्प से सेटअप करने के लिए हम लोग सीएसएस सेलेक्टर का जो मेथड होता है ना, उसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप देखो, यहां पर आपको दिखेगा कि आप किस तरीके से जो इनहांस्ड कन्वर्जन्स हैं उनको सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे यहां पर आप देखो वेरिएबल कॉन्फ़िगरेशन में, जैसे मुझे ईमेल्स यहां पर चाहिए, ठीक है। तो मैं यहां जाऊंगा और न्यू वेरिएबल में जाऊंगा, ठीक है। और जो मेरे को वेरिएबल कॉन्फ़िगरेशन लेनी है वो डोम एलिमेंट लेना है, और ये वेरिएबल हमारा कौन सा है, ये एक तरीके से जो हमारा वेरिएबल है सीएसएस सेलेक्टर है ये, ठीक है। ये ईमेल का सीएसएस सेलेक्टर है, तो आपको ऐसे ही मेंशन करना है, ठीक है। ईमेल का सीएसएस सेलेक्टर है, और यहां पर सिलेक्शन मेथड हमारा आईडी नहीं रहेगा, हम लोग सीएसएस सेलेक्टर करेंगे, ठीक है। और यहां पर फिर हमें मेंशन करना पड़ेगा। अब ये मिलेगा कैसे, तो जैसे मान लिया ये एक डमी लैंडिंग पेज है, ठीक है। मान लिया ये आपका लैंडिंग पेज है, तो आपको ईमेल के ऊपर जाना है, इंस्पेक्ट करना है आपको, ठीक है। और इंस्पेक्ट करने के बाद आप देख रहे हो यहां पर आपका कोड जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। यहां कॉर्नर में छोटा सा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, क्लिक करना है आपको, और यहां से आपको क्या करना है, कॉपी सेलेक्टर करना है, ठीक है। ये आपका सेलेक्टर जो है वो कॉपी हो गया। अब इसको आप कॉपी करोगे यहां से, ठीक है। और इसको कॉपी करने के बाद आप इसको यहां पर मेंशन करके सेव कर दोगे, दैट्स इट। तो ये हमने किस चीज के लिए किया है, ये ईमेल के लिए किया है। अब आपको ऐसे ही फोन नंबर के लिए करना है, तो फिर से यहां होगे, फोन नंबर के लिए भी इसी तरीके से कर लोगे। जैसे यहां पर मोबाइल नंबर या फोन नंबर है, मैं इंस्पेक्ट कर लूंगा, ये देखो यहां पर हाईलाइट हो गया, और सीएसएस सेलेक्टर उठा लेते हैं हम लोग यहां से, ठीक है। कॉपी के अंदर हम लोग जाएंगे, कॉपी सेलेक्टर कर लेंगे, ये हमारा सीएसएस सेलेक्टर हो गया, इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे, और यहां पर आ जाएंगे हम लोग, और मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन में फोन नंबर में जाकर न्यू वेरिएबल बनाकर, कौन सा वेरिएबल उठाना है भाई साहब, डॉम एलिमेंट, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि वेरिएबल्स अलग अलग, जैसे जावास्क्रिप्ट वेरिएबल होता है, डेटा लेयर वेरिएबल होता है, वो हमें नहीं करना है, हमें डॉम एलिमेंट वाला उठाना है, और यहां पर सीएसएस सेलेक्टर सेलेक्ट करके हमें इसको पेस्ट कर देना है यहां पर, ठीक है। और सेव कर देना, उसका नाम जो आपको रखना है सीएसएस सेलेक्टर जैसे आपको नाम रखना है, ठीक है। सीएसएस सेलेक्टर और कॉन्टैक्ट वो आप नाम रख दें, दैट्स इट। और उसके बाद आप इस जो आपका कोड था, क्योंकि ये सारे चेंजेस हम कर कहां रहे भाई साहब, ये हम अपने पहले से जो बनाया हुआ हमारा कन्वर्जन कोड है, कन्वर्जन टैग है बेसिकली, उसी के अंदर हम लोग ये सारे चेंजेस जो है वो कर रहे हैं। और ये किस पे ट्रिगर हो रहा है, देखो भाई थैंक यू पेज के ऊपर ट्रिगर कर। तो ये सब करने के बाद सेव कर देंगे के बाद आप पब्लिश कर देंगे। थोड़े टाइम में आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ नोटिफिकेशंस टाइप का या कुछ एक मैसेज टाइप का दिखेगा कि इनहांस्ड कन्वर्जन विद इन 24 आवर्स जो है वो आपका सेटअप हो जाएगा, और थोड़े टाइम बाद जो आपका इनहांस्ड कन्वर्जन है वो सेटअप हो जाएगा। तो बेसिकली इनहांस्ड कन्वर्जन जो है ये आपको किस तरीके से हेल्प कर रहा है, ये आपके जो कन्वर्जन रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको और बेहतर तरीके से गूगल एड्स को समझने में हेल्प कर रहा है। आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा। मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि प्लीज ये डॉक्यूमेंटेशन जो है ना, यहां पर जो अभी मैंने आपको दिखाया, ये डॉक्यूमेंटेशन आप लोग प्लीज पढ़ लीजिएगा। अगर आप ये भी डालेंगे ना गूगल में इनहांस्ड कन्वर्जन फॉर
वह मैनुअली विद जीटीएम, या आपको समझ में, क्योंकि एक बार अगर आप ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेंगे ना तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है। कोड वाला जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको डेवलपर की हेल्प लेनी पड़ेगी। और सीएसएस सेलेक्टर्स भी अगर आपको कंफर्म करने हैं, थोड़ा सा अगर आपको डाउट हो रहा है कि मैंने सीएसएस सेलेक्टर सही लिया है या नहीं लिया है, तो डेवलपर से बात करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। सारे काम मार्केटर्स नहीं कर पाते हैं, कहीं कहीं उन्हें डेवलपर्स की हेल्प की भी ज़रूरत होती है। आप डेवलपर से एक बार कंफर्म करा लें कि जो मैंने सेलेक्टर लिया हुआ है वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो टेक्निकली जो एनहांस्ड कन्वर्जन्स है वो इस तरीके से सेटअप किए जाते हैं, और इस तरीके से आप भी इसको सेटअप कर सकते हैं, बड़ा ही ईजी है। और जो यहाँ पर आप देख रहे थे, जैसे इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन थी उसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे, नेम भी था, सिटी वगैरह, बहुत सारे ऑप्शंस थे, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपका कन्वर्जन किस टाइप का है। जैसे लेट से अगर आपका कन्वर्जन जो है वो ई कॉमर्स होता तो बहुत सारी चीज़ें आप सिटी विटी भी अगर आप ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हैं। बट अगर आपको ये लग रहा था कि भाई मैंने फॉर्म में जितनी इन्फॉर्मेशन दी है सब चाहिए हमें, तो फिर वो सब अगर आपको चाहिए तो वो भी आप यहाँ से जो है वो फेच कर सकते हैं। कंट्री भी वहाँ पर ले रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी है वो आप वहाँ फॉर्म से यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो आई बिलीव ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और रिकमेंडेड तो ईमेल है, क्योंकि आप इस बात को समझो, जब पर्सन लॉग इन होता है तो वो ईमेल मेन आइडेंटिफायर होता है, तो रिकमेंडेड एक तरीके से तो ईमेल है। बट किसी भी सिस्टम में आप जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं उतना बेहतर होता है। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन लोगों को भी सीखने का मौका मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।